नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपकी फिनेंस, आपका जॉब, लव लाइफ, आपकी सिंगल लाइफ, आपका मैरिड लाइफ, और अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपका ये सप्ताह कैसे जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन, अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के लिए नहीं होगा। देख लेते हैं, ये रीडिंग होगी 24 से लेके 31 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। पहले देखते हैं एक्वेरियस, आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आपका कोई मानसिक परेशानी रह सकता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी बात से आप परेशान रह सकते हो या फिर कोई आपको परेशान कर सकता है। कुछ मानसिक परेशानी आपके साथ हो सकता है किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए जिसके कारण आप मानसिक रूप से परेशान रहो। तो आपको इन दिनों बहुत कम बोलना है, जितना हो सके लोगों से दूर रहिए, जितना हो सके कम मिलिए, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। और हो सकता है आपका बीपी, आपका थोड़ा लीवर का प्रॉब्लम, कोई हाई या लो बीपी का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन ज़्यादा जिस बात का आपको प्रिकॉशन लेनी होगी वो लड़ाई झगड़े से खुद को दूर रखना होगा, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा परेशान रह सकता है इन दिनों। जितना हो सके लोगों से कम मिलिए, बातें कम करिए, कुछ मानसिक परेशानी आपको परेशान कर सकता है। अभी देख लेते हैं आपका फिनेंस क्या कह रहा है इन दिनों, आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 3 ऑफ कप्स, फिनेंशियल स्टेटस तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फिनेंस को लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करो, घूमने फिरने जाओ, आप अच्छे वक्त बिताओ, पार्टी दो पार्टी लो, इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। हो सकता है आप अपना फिनेंशियल स्टेटस का जो जलवा है वो लोगों को दिखाओ, क्योंकि फिनेंशियल स्टेटस तो अच्छा रहेगा। इसीलिए आप हो सकता है थोड़ा हल्की फुल्की फ्लर्ट भी कर लो पैसे की रुतबा दिखाकर। तो फिनेंस को लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा रहने वाला है। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। जो कर रहे थे उसका परिणाम मिलने का वक्त आ गया है, लेकिन आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट जारी रखना होगा। जैसे मेहनत कर रहे थे और कुछ दिन उस तरह से मेहनत कर लीजिए। बेकार की बातों से, बेकार की लोगों से खुद को दूर रखिए। बेकार की चिंता, बेकार की बातें, बेकार की दोस्त, आप लोग कुछ सोच सकते हो दोस्त कभी बेकार होते हैं, हाँ होते हैं। तो आपको उस चीज़ों से खुद को दूर रखना पड़ेगा। अपनी दिमाग को शार्प रखिए। जैसे कि एक्वेरियस, आप लोग दिमाग से ज़्यादा सोचते हो दिल से कम, तो इन दिनों उस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी बातों से किसी को बुरा लगे, लेकिन अपने करियर के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए जो सही है उसको ही आपको करना पड़ेगा। इन दिनों आपके अच्छे वक्त चल रहे हैं, चलेंगे, तो आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। बेकार चीज़ों से खुद को दूर रखिए। ज़रूरत की चीज़ों
में ही खुद को रखिए, बिना जरूरत के चीजों से खुद को दूर रखिए, अपना फोकस सही रखिए। अभी देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं। देखो एक्वेरियस की रीडिंग में एक्वेरियस का ही कार्ड है, स्टार का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। हो सकता है आप जो जॉब कर रहे हो वहाँ जो परेशानी था वो परेशानी खत्म हो रहा है, या फिर हो गया है, या इन दिनों हो जाएगा। आप एकदम खुद को नए तरीके से पाओगे। आपको लगेगा कि जितना मैंने मेहनत किया उसका जो परिणाम है वो मिल रहा है, और आपको अच्छे बुरे की परख भी हो जाएगा इन दिनों। हो सकता है आपने पहले कुछ गलती किए थे, लेकिन अब आप उस गलती को नहीं दोहराओगे। आप वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करोगे, या फिर आप जॉब और बिजनेस दोनों एक साथ करते हो तो आप दोनों को बैलेंस करोगे, क्योंकि आप में जो काम करते करते जो मैच्योरिटी आना होता है वो बहुत आ गया है। अभी आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा आप किसी को एडवाइस दे सकते हो। किसी टीम, अगर आप किसी टीम की लीडर हो या फिर आप खुद एक ऑफिस चलाते हो तो आपको पता है अभी जो स्थिति आपकी रहेगी वो कूल काम रहेंगे आप, और आप से लोग सीखने की कोशिश करेंगे और आप खुद को उस लेवल पे ले जाओगे, या फिर आप ले जा चुके हो जहां आपकी पूरी जो बोलते जो हीलिंग, जो हमारे जो चक्रास होते हैं वो सारे बैलेंस है, और आप सब कुछ जानते हो किस काम को किस तरह से किया जाता है। तो आप अगर बॉस भी हो तो भी बहुत सॉफ्ट तरीके से काम को आप खुद भी करोगे, लोगों से भी करवाओगे। ओवरऑल मैं कह सकते हूँ अच्छा रहेगा आपका वक्त। अभी देख लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, प्लीज यूनिवर्स, जो लोग बिजनेस करते हैं, द मून का कार्ड। मुझे लगता है जो लोग बिजनेस करते हैं उनका थोड़ी परेशानी उनको मिल सकता है। कोई फिनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई आपसे कोई बात छुपा सकता है जो आपको जानना चाहिए। हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर हो या आपके स्टाफ हो, आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आप बहुत दिनों से अगर कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या से क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, क्यों, तो अभी आपको ये समझ जाना चाहिए कि अपना ही कोई घर का ही कोई मतलब कोई अपने ही है जो आपके काम पे एरे लगा रहा है, खराब कर रहा है। वो चाहते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो गिर जाए, आपके जो परेशानी है वो बढ़ जाए। तो थोड़ी दिमाग से काम लीजिए, हम अपना इंट्यूशन को काम पे लगाइए। हो सकता है आप एकदम खुला छोड़ रखे थे सब कुछ, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको उस चीज़ को भापना पड़ेगा, आभास लेनी पड़ेगी कि दूर क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा, नज़र भी रखनी पड़ेगी अपनी बिजनेस के ऊपर। हो सकता है आप नहीं जानते हो, कुछ छुपाया जा रहा है आपसे। अभी देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है जो लोग सिंगल है उनके लाइफ में कोई नया प्यार आ रहा है, कोई यंग एज का, आपसे उम्र में छोटा, लेकिन कोई स्टेबल बंदा या बंदी आपके तरफ प्यार लेके आ रहा है। बहुत दिनों से अगर आप सिंगल थे तो आपके सामने थोड़ी प्यार की बारिश होगी आपके साथ। हो सकता है ये बंदा या बंदी जो भी आएगा दोस्ती से आएगा, या फिर आपके काम के जगह पर ही किसी के साथ आपका रोमांस शुरू हो सकता है, प्यार शुरू हो सकता है। हो सकता है आप जहाँ काम कर रहे हो वही कोई आपको प्रपोज कर दे, या फिर आपको कोई पसंद आ जाए। तो इस तरह के हालात हो सकते हैं, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ से ही कोई आपको पसंद आ सकता है।
आपके लाइफ में प्यार का नई शुरुआत हो सकता है। अभी देख लेते हैं जो लोग शादीशुदा हैं। द हैंगमैन, जो लोग शादीशुदा है उनका रिश्ता जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। अच्छा चल रहा तो उस तरह से चलेगा। अगर थोड़ी मिडिल तरीके का चल रहा तो चलेगा। जो जैसा चल रहा था वैसे चलेगा, उसमें ना कोई परेशानी आएगी ना कोई बहुत ज़्यादा सुधार होगा। लेकिन कभी कभी आप लोगों को लगेगा कि रिश्ते को दूसरे तरीके से अगर चलाया जाए तो कैसा होगा, तो इस तरह की सोच आपके रहेंगे। वरना जो जैसा जिस तरह से चल रहा था रिश्ते उस तरह से ही चलेंगे। शादी शुदा जो लोग हैं उनको इन दिनों कोई परेशानी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस के लिए। एट ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको लग रहा है कि कोई बात है जो आपकी दिमाग से नहीं निकल रहा है, 24/7 ये चीज़ आपके दिमाग में घूम रहा है, आपको परेशान कर रहा है, ऐसा हो सकता है इन दिनों। तो आपको उस चीज़ से बाहर निकालने की, खुद को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपनी आँख खोल के डिसीजन लेना चाहिए। खुद को बंधा हुआ अगर आप महसूस कर रहे हो किसी रिश्ते में, किसी जॉब में, कहीं भी बिजनेस में, दोस्तों में, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप चाहो तो यहाँ से आप निकल सकते हो, क्योंकि आप जो हो खुद ब खुद को उस रिश्ते में बांध के रखा है। आपका मेंटल जो स्थिति है, मानसिक जेल में आप हो, किसी ने आपको बांध के नहीं रखा है। और फिर भी अगर आपको इस चीज़ से मुक्ति ना मिले, परेशान रहो, तो आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। मंदिर मस्जिद जिस भी रिलीजियस में आपका आस्था है उसमें आप जाइए, माथा टेकिए और अपनी परेशानी भगवान से बताइए, अगर आप सच में इस चीज़ से खुद को बाहर निकलना चाहते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।